सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए निशुल्क साइकिल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण परिपत्र क्रमांक 1 आपके लिए लेकर आया हूं। पूरी जानकारी आपको विस्तृत रूप से बताने वाला हूं। वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल द्वारा 24 अगस्त 2022 को एक महत्वपूर्ण पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें इन्होंने लिखा है प्रति समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश को यहाँ पर पत्र प्रेषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में निशुल्क साइकिल वितरण प्रदाय योजना के क्रियान्वयन एवं वितरण व्यवस्था के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। केवल 2 जिलों को यहाँ पर छोड़ा गया है, भोपाल जिला और इंदौर जिला। इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई रूपी वाउचर के रूप में इसको जोड़ा गया है, इसलिए इसमें छोड़ दिया गया है इसको। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 20 दिसंबर 2021 को निशुल्क साइकिल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन हेतु आयोजित बैठक के कार्रवाई विवरण के अनुक्रम में वर्ष 2022-23 में निशुल्क साइकिल वितरण योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग निशुल्क साइकिल प्रदाय योजना अंतर्गत हितग्राहियों के चिन्हांकन हेतु वर्ष 2019-20 के अनुसार ही पात्रता निर्धारित की गई है, किंतु भोपाल एवं इंदौर जिले में इस वर्ष पायलट के रूप में ई वाउचर के माध्यम से साइकिल प्रदान की जानी है। शैक्षिक सत्र 2022-23 में ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थी जो कि शासकीय विद्यालयों में कक्षा 6ठी और 9वीं में अध्ययनरत हैं तथा वह जिस ग्राम का निवासी हैं उस ग्राम में शासकीय माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल संचालित नहीं है तथा वह अध्ययन के लिए किसी अन्य ग्राम या शहर के किसी स्कूल में जाते हैं, इस योजना का लाभ छात्र को कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रथम प्रवेश पर एक बार ही मिलेगा, अर्थात कक्षा 6ठी और 9वीं में पुनः प्रवेश लेने पर उसे साइकिल की पात्रता नहीं मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थी जो कि शासकीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं और 9वीं में अध्ययनरत हैं तथा वह उसी ग्राम के ऐसे मजरे टोले में निवासरत हैं जो उस माध्यमिक हाई स्कूल से 2 किलोमीटर की अधिक दूरी पर हों। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कन्या छात्रावास में अध्ययनरत छात्राएं जिनके माध्यमिक शाला हाई स्कूल छात्रावास से 2 किलोमीटर या अधिक दूरी पर हैं, ये साइकिलें छात्रावास को आवंटित की जाएगी और छात्रावास में रहने वाली बालिकाएं इनका प्रयोग कर सकेगी। छात्रावास छोड़ते समय साइकिलें छात्रावास में ही जमा कराना आवश्यक होगा। वर्ष 19-20 के लाभान्वित छात्रावास को वर्ष 2022-23 में लाभ प्राप्त नहीं होगा, किंतु बालिकाओं की संख्या में वृद्धि होने पर अतिरिक्त साइकिलों की मांग की जा सकती है। वर्ष 2019-20 की शेष साइकिल वर्ष 2022-23 की पात्रता अनुसार प्रथमतः वितरण किए जाने की कार्रवाई संचालनालय के पत्र क्रमांक निशुल्क साइकिल 2022-23 179 भोपाल दिनांक 17 जून 2022 के अनुसार सुनिश्चित करें। कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों को 18 इंच और कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को 20 इंच की साइकिल प्रदान की जाएगी। बालिकाओं को बगैर फ्रंट राड एवं चेरी कलर और बालकों को फ्रंट राड वाले काले रंग की साइकिल प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं इसके लिए पात्रता और आनुषंगिक कार्रवाई कैसे होगी। पहला बिंदु है, वर्तमान में संभावित पात्रता सूची शिक्षा पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है तथा सभी स्कूलों, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल को उनके सही ग्राम से मैप किया गया है, किंतु जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक परीक्षण कर सुनिश्चित कर लें कि शाला अपने सही ग्राम से मैप है अथवा नहीं। दूसरा बिंदु है, शिक्षा पोर्टल पर प्रवेश की जानकारी दर्ज होने एवं शाला के सही ग्राम से मैप होने के उपरांत सॉफ्टवेयर द्वारा छात्रों की पात्रता की जांच कर सही हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी प्राचार्य के लॉगिन में संभावित पात्र छात्रों की सूची भेजी गई है। इन समस्त प्राचार्यों को एजुकेशन पोर्टल पर यूनिक आईडी पासवर्ड पूर्व से प्रदान किए गए हैं। इसके लिए ये आवश्यक है कि पोर्टल पर प्राचार्य या प्रधानाध्यापक का नाम सही रूप से प्रिंसिपल एचएस, एचएसएस और एचएमएमएस दर्ज हो अथवा किसी विद्यालय में प्राचार्य या प्रधानाध्यापक न होने की स्थिति में प्राचार्य का प्रभार किसी अन्य शिक्षक के पास है तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पूर्व वर्ष की तरह उसे यूनिक आईडी पर प्राचार्य का रोल असाइन किया जाएगा। अगला बिंदु है,
वर्ष 2022-23 की पात्रता हेतु इस सत्र में प्रवेश एडमिशन के समय समग्र पोर्टल के डाटाबेस में जो बच्चे ग्राम या वार्ड में होगा उसी के आधार पर पात्रता का निर्धारण किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों के आवासीय पते समग्र पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण प्रविष्ट हैं या जिनमें परिवर्तन हो गया है, उनकी सूची तत्काल स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी या जोनल अधिकारी, नगर निगम मुख्य नगरपालिका अधिकारी को कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। तत्काल पते में संशोधन कराने की कार्रवाई की जाए ताकि कोई पात्र विद्यार्थी वंचित न रह पाएँ। संबंधित प्राचार्य या प्रधानाध्यापक द्वारा सूची का अपने स्तर से सत्यापन किया जाएगा। मोबाइल नंबर, आधार नंबर की जांच कर अथवा नहीं होने दोनों की स्थिति में पुष्टि कर एवं छात्र के ग्राम में हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है की भी पुष्टि कर लाभ करने की कार्रवाई की जाएगी। किसी छात्र को साइकिल स्वीकृत या अस्वीकृत कारण सहित करने का अधिकार संबंधित शाला के प्राचार्य प्रधानाध्यापक को होगा। वह पात्रता निर्धारण हेतु पूर्णतः जिम्मेदार होगा। साइकिल संख्या शिक्षा पोर्टल एवं भेजी जाने वाली जानकारी में संख्या समान होना चाहिए। विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर यह देखा गया है कि संबंधित प्राचार्य त्रुटिपूर्ण तरीके से साइकिल स्वीकृत कर या अस्वीकृत कर देते हैं, तत्पश्चात रिकॉर्ड सुधारने हेतु अनुरोध करते हैं अथवा पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही साइकिल स्वीकृत की जाए। पात्रता निर्धारण में परिवर्तन होने पर संबंधित प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पात्रता को लाग करने के बाद संबंधित छात्र को अंतिम रूप से पात्र मान्य किया जाएगा, जिसके आधार पर अंतिम रूप से प्रमाणित विकासखंडवार संख्या पोर्टल से जनरेट की गई है। रिपोर्ट के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी को विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। कक्षा छठवीं के पात्र छात्रों की संख्या को बीआरसी द्वारा जिला परियोजना समन्वयक को प्रस्तुत की जाएगी। जिला परियोजना समन्वयक परीक्षण उपरांत उक्त सूची को राज्य शिक्षा केंद्र को हस्ताक्षरित कर प्रेषित करेंगे। कक्षा छठवीं की संख्या के क्रय आदेश जारी करने हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उक्त संख्या का परीक्षण कर लघु उद्योग निगम भोपाल को अवगत कराया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक कक्षा छठवीं एवं 9वीं की संख्या संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर राज्य शिक्षा केंद्र एवं संचालनालय लोक शिक्षण को प्रेषित करेंगे। साइकिल वितरण एवं अन्य अनुषंगिक प्रक्रियाएं। योजना अंतर्गत साइकिल को प्रदाय के लिए साइकिलों की क्रय की प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से लघु उद्योग निगम द्वारा संपादित की जाएगी। साइकिलों की अर्जन तथा प्रदाय समय सीमा में सुचारू व्यवस्था के लिए साइकिलों की कुल आवश्यकता से को चयनित आपूर्तिकर्ता एजेंसियों के मध्य विभाजित किया गया है। वर्ष 2022-23 में योजना अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों की जानकारी के आधार पर विकासखंडवार कंसाइनी साइकिल के क्रयादेश लघु उद्योग निगम द्वारा जेम पोर्टल पर ऑनलाइन जारी किए गए हैं। संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं बीआरसी कंसाइनी लॉगिन से उनके विकासखंड हेतु आदेशित साइकिलों की कुल संख्या जेम पोर्टल पर देख सकते हैं। विकासखंड हेतु छात्र छात्राओं के लिए 18 इंच और 20 इंच की साइकिलों की पृथक पृथक संख्या लघु उद्योग निगम द्वारा जेम पोर्टल पर क्रय आदेश जारी कर ईमेल से प्रत्येक विकासखंड में कंसाइनी एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को ईमेल से प्रेषित की जाएगी। साइकिल के स्पेसिफिकेशंस परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। इसके अनुसार साइकिल की गुणवत्ता को चेक कर लिया जाए तथा अधिकृत प्रदायक द्वारा प्रत्येक तरह की एक बेंचमार्क साइकिल प्रत्येक विकासखंड पर प्रदाय की जाएगी। इससे भी मिलान कर लिया जाए। साइकिल प्रदायकर्ता द्वारा विकासखंड स्तर तक साइकिलें प्रदान की जाएगी। अनअसेंबल्ड साइकिलों के भंडारण का उत्तरदायित्व संबंधित प्रदायकर्ता का रहेगा। इस हेतु स्थान उपलब्ध कराने का दायित्व स्कूल शिक्षा विभाग का नहीं होगा। यदि प्रदायकर्ता को स्थानीय स्तर पर स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता तथा वह किसी शाला भवन में रिक्त स्थान का उपयोग करना चाहता है तो वह विधिवत जिला शिक्षा अधिकारी से स्थान उपलब्ध कराने हेतु आवेदन करेगा। आवेदन पर जिला शिक्षा अधिकारी इस आधार पर विचार करेंगे कि शालाओं में साइकिल रखने पर अध्यापन कार्य बाधित नहीं होगा। तदुपरांत जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित स्थान के लिए एसएमडीसी स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी से स्थानीय दरों के आधार पर किराया निर्धारित करवाकर एजेंसी को अधिकतम 1 माह हेतु स्थान आवंटित करेंगे। एजेंसी द्वारा किराए की राशि अग्रिम रूप से शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के खाते में जमा की जाएगी। उक्त राशि का उपयोग शाला विकास एवं आवश्यकता होने पर विद्यालय तक साइकिल परिवहन करने में किया जाएगा। प्रदायकर्ता साइकिल की सुरक्षा हेतु स्वयं के खर्चे पर चौकीदार या गार्ड की व्यवस्था करेगा। साइकिल की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी अनअसेंबल्ड साइकिलों की अभिस्वीकृति, एक्नॉलेजमेंट,
रिसीट जारी करने के पूर्व उत्तरदायित्व प्रदायकर्ता का एवं इसके बाद विभाग का होगा। अभिस्वीकृति देने के बाद उपरांत साइकिलों की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था की जाए तथा यथाशीघ्र इनका वितरण किया जाए। संबंधित एजेंसी से साइकिलें प्राप्त करते समय चेसिस नंबर की सूची भी अनिवार्यतः प्राप्त कर लें। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लघु उद्योग निगम को साइकिल वितरण योजना अंतर्गत जेम पोर्टल में बायर के रूप में अधिकृत किया गया है। वर्ष 2022-23 में साइकिल वितरण हेतु पात्र विद्यार्थियों की जानकारी, अनुमान एवं विश्लेषण के आधार पर विकास खंडवार साइकिल प्रदाय हेतु क्रय आदेश लघु उद्योग निगम द्वारा जेम पोर्टल पर ऑनलाइन जारी कर दिए गए हैं, जिसे कंसाइनी अपने यूज़र आईडी से लॉगिन कर देख सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि कक्षा 6वीं एवं 9वीं का 100% नामांकन शिक्षा पोर्टल पर पूर्ण किया जाकर लाभान्वित विद्यार्थियों को तत्काल ही चिन्हित कर लिया जाए। कंसाइनी के द्वारा साइकिल की अभिस्वीकृति देने के उपरांत वितरण हेतु कक्षा 9वीं की साइकिल के लिए बीईओ और कक्षा 6वीं की साइकिल के लिए बीआरसी उत्तरदायी होंगे और वे ही पोर्टल पर चेसिस नंबर की प्रविष्टि संबंधित संस्था प्रमुख या संकुल प्राचार्य के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे। निविदा शर्तों के अनुसार प्रदायकर्ता उसे आवंटित स्थान पर आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में क्रय आदेश में उल्लेखित साइकिलों की संख्या की 3% साइकिलों को समीपस्थ स्थान पर उपलब्ध कराएंगे। संबंधित अधिकारी के द्वारा विकासखंड स्तर पर साइकिलों की प्राप्ति, गुणवत्ता परीक्षण, वितरण तथा परिवहन की व्यवस्था की कार्ययोजना पूर्व से तैयार कर ली जाए। इस कार्य हेतु नामांकित कंसाइनी अर्थात बीईओ, बीआरसी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे। साइकिल वितरण का संपूर्ण रिकॉर्ड उपयुक्तानुसार बीईओ एवं बीआरसी के द्वारा पृथक पृथक रखा जाएगा। साइकिलों के प्रदाय के साथ ही जेम के अधिकृत निरीक्षणकर्ता की सूची परिशिष्ट 2 अनुसार हैं, जिनके द्वारा गुणवत्ता की जांच स्थल पर की जाकर गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके संधारण का दायित्व भी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक कार्यालय की टीम का रहेगा। साइकिलों की प्राप्ति के लिए नामांकित की गई टीम का यह दायित्व होगा कि बेंचमार्क सैंपल से प्रदायित की गई असेंबल्ड साइकिलों का मिलान कर लिया जाए तथा सुनिश्चित कर लिया जाए कि साइकिलों के सभी पार्ट संख्या में यथास्थान लगे हुए हैं। विकासखंड स्तर पर प्राप्त की गई साइकिलों का वितरण पात्र छात्र छात्राओं को समारोह आयोजित कर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाए। कार्यक्रम में माननीय प्रभारी मंत्री, सांसद, माननीय विधायक से चर्चा कर एवं अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधि को आमंत्रित कर गरिमापूर्ण तरीके से वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाए। अब बात करते हैं साइकिलों का लेखा और भुगतान कैसे होगा, ये जान लेते हैं। साइकिल प्रदायकर्ता एजेंसी द्वारा असेंबल की गई एवं तृतीय पक्ष से निरीक्षण उपरांत प्रदायित साइकिलों के वितरण के समय ही संबंधित शाला प्राचार्य या प्रधानाध्यापक छात्र छात्राओं का पूर्ण वितरण प्रदायित साइकिलों का चेसिस नंबर को इंदराज कर अभिलेख संधारित करेंगे। साइकिलों की पावती भी संबंधित छात्र छात्राओं से प्राप्त कर हेतु रजिस्टर में संधारित रखें जाएंगे। उक्त रिकॉर्ड को ऑडिट व अन्य कार्यों में सुगमता से उपयोग हेतु संबंधित प्राचार्य या प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित छात्र के नाम के सम्मुख साइकिल का चेसिस नंबर, चिन्हांकन संख्या, प्रदाय किए जाने की दिनांक की एंट्री शिक्षा पोर्टल पर की जाएगी। साइकिल प्रदाय एजेंसी द्वारा जिलों में असेंबल्ड साइकिल तृतीय पक्ष की निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति होने के पश्चात 3 दिवस में कच्ची रसीद परिशिष्ट 3 अनुसार कंसाइनी प्रदायकर्ता को देना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्राप्तकर्ता कंसाइनी जेम पोर्टल के माध्यम से प्राप्त साइकिलों की प्रविष्टि कर प्रोविजनल रिसिप्ट सर्टिफिकेट पीआरसी जारी करेगा। इसके बाद प्रदाय की गई साइकिलों की संख्या एवं प्रथम दृष्टया कोई कमी परिलक्षित नहीं होना सुनिश्चित करने के उपरांत कंसाइनी पीआरसी जारी करने की दिनांक से 10 दिवस के अंदर कंसाइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट जेम पोर्टल से जारी करेगा। यदि कंसाइनी द्वारा 10 दिवस के अंदर सीआरएसी जारी नहीं किया जाता है तो 11वें दिवस जेम पोर्टल स्वतः प्रदायित संख्या के ई साइन किए हुए पीआरसी के साथ अहस्ताक्षरित डिम्ड सीआरएसी जारी कर देगा, जिसे साइकिलों के भुगतान के लिए ई साइंड सीआरएसी के स्थान पर डिम्ड एक्सेप्टेंस नाम दिया जाएगा। कंसाइनी द्वारा प्राप्त साइकिलों की संख्या एवं निरीक्षण रिपोर्ट का विवरण जेम पोर्टल www.gm.gov.in पर प्रविष्ट करना होगा, जिसके आधार पर लघु उद्योग निगम द्वारा एजेंसी को भुगतान किया जाएगा। प्रदाय की जाने के बाद बीईओ बीआरसी द्वारा साइकिल प्राप्ति की जानकारी तत्काल ही शिक्षा पोर्टल पर प्रविष्ट करेंगे। निविदा के शर्तों के अनुरूप
साइकिलों के प्रदाय में किसी प्रकार की टूट फूट की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित प्रदायकर्ता की रखी गई है। यदि साइकिल प्राप्ति तक साइकिलों में किसी प्रकार की टूट फूट होती है अथवा स्पेसिफिकेशन में कोई कमी पाई जाती है तो किन्हीं भी परिस्थितियों में उसे मान्य नहीं किया जाएगा तथा प्रदायकर्ता को उसे प्रतिस्थापित कर दूसरी साइकिल प्रदाय करना होगा। निविदा शर्तों के अनुसार प्रदायित साइकिलों की वारंटी 1 वर्ष के लिए नियत है। निविदा शर्त 19 एवं 22 एफ के अनुसार सप्लायर साइकिल विक्रय उपरांत रख रखाव हेतु ब्लॉक स्तर पर इसके अधिकृत सर्विस सेंटर की सूची परिशिष्ट 4 अनुसार है। इन सर्विस सेंटर्स पर CRAC जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष की वारंटी अवधि में साइकिल में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टस, फाल्टी रॉ मटेरियल एवं पुअर वर्कमैनशिप कारणों से होने वाले रखरखाव को करेगा। सप्लायर ब्लॉक स्तर पर साइकिल सप्लाई के प्रथम 6 माह में एक सर्विस कैंप का भी आयोजन करेगा जिसमें साइकिल का निरीक्षण एवं आवश्यक मरम्मत की जाएगी। BEO एवं BRC कैंप के संबंध में प्रदायकर्ता से सर्विस कैंप का पता, मोबाइल नंबर प्राप्त करेंगे। सर्विस कैंप की जानकारी छात्रों को समय पर मिल सके इसके लिए BEO, BRC एवं प्रदायकर्ता अपने स्तर से व्यापक प्रसार भी करेंगे। उपरोक्त प्रक्रिया का प्रशिक्षण संबंधित सभी संबंधितों को प्रदान करें एवं पोर्टल पर की जाने वाली प्रक्रिया का मैनुअल शिक्षा पोर्टल पर अपलोड किया जाना है जिसकी एक प्रति भी साथ में प्रदाय करें ताकि किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति न रहे और निःशुल्क साइकिल वितरण की कार्रवाई तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसमें कोई प्रक्रियागत कठिनाई होने पर कक्षा 6वीं की साइकिल के संबंध में RK पांडे के दूरभाष क्रमांक और 9वीं के लिए SO श्रीमती मंजू डोंगरे दूरभाष क्रमांक एवं तकनीकी संबंधी किसी कठिनाई के लिए निशिकांत जोशी जो कि OSD हैं उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। उपयुक्त अधिकारी साइकिल वितरण की मॉनिटरिंग हेतु उत्तरदायी होंगे। अभय वर्मा, आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश द्वारा उक्त पत्र को प्रेषित किया गया है। यहाँ इसकी प्रतिलिपि की बात करें तो निस्सहायक माननीय मंत्री जी, निस्सहायक माननीय मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग, निस्सहायक माननीय राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग, प्रमुख सचिव आदिवासी विकास विभाग, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी NIC विंध्याचल भवन भोपाल की ओर प्रेषित की गई हैं। साथ ही साथ प्रबंध संचालक लघु उद्योग निगम भोपाल, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश और समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड स्त्रोत समन्वयक मध्य प्रदेश की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। अब इसकी जो स्पेसिफिकेशन आप चाहें तो इस पर देख सकते हैं। ये इसके स्पेसिफिकेशंस रहेंगे। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाए इस वजह से इसको बताऊंगा नहीं, आप केवल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उनको देख सकते हैं। ये सारे स्पेसिफिकेशंस हैं इसके और ये रहेगी, आप इसको देख सकते हैं। देखो अब ये इसके प्रदायक की गई साइकिल के निरीक्षण हेतु अधिकृत निरीक्षणकर्ता की सूची मेसर्स राइट्स, मेसर्स मेकान, मेसर्स EIL, मेसर्स PDIL, मेसर्स SGS, IR क्लास सिस्टम एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये इसके लिए निरीक्षणकर्ता की सूची है। अब परिशिष्ट 3 पे ये एक प्रमाणीकरण देना है। कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी जिला और इस प्रकार से, और जो पोर्टल से प्रदाय क्रय आदेश हैं इस प्रकार से आपको संख्या देना है और विकासखंड अधिकारी BRCC के हस्ताक्षर होंगे और ये इस प्रकार से प्रमाणीकरण दे देंगे। अब ये सर्विस सेंटर की डिटेल्स इसमें दे रखी हैं, जैसे भोपाल का ये दे रखा है, भोपाल से जारी किए गए हैं सभी जगह के सर्विस सेंटर के इसमें दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। 56 सर्विस सेंटर यहाँ पर लगभग 61 सर्विस सेंटर यहाँ पर बताए गए हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।